हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कोई भी कर्म हमें किस प्रकार से और कैसे करना आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी ज्ञान के प्रति हमें अपने मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपनी माइंड के हिसाब से भी करनी होती हैं, किंतु हमें अपने आप को भी मानसिक मजबूत बनाने के योग्य बनाना होता है। किंतु शुरुआती दिनों पर कोई भी मार्केट में आने से पहले उनकी मानसिक चीज़ों पर बहुत ही विशेष रूप से चीज़ें बदलनी होती, किंतु उनकी मानसिक संतुलन सही ना होने के कारण वे लॉस हाई कर लेते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी भी मानसिक चीज़ें होती हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें अपने मानसिक के हिसाब से ही करते हैं, तो हमें अपनी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ज्ञान के प्रति समर्पित होने के अभ्यास के अनुसार चीज़ों का हमें बहुत ही अमूल्य चीज़ों पर गुजरना पड़ता है। किंतु हम अपने मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि हम अपने विचारों और अपने मानसिक चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं करते। तो ये हमारी कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियाँ हैं जिन पर हमें रिपीट करने से अपनी गलतियों को बदलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिक चीज़ों पर कंट्रोल नहीं पा सकते तब तक हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने का कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु हमें अपने मानसिक के अकॉर्डिंग ही चीज़ों के समझने का अभ्यास करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति मार्केट में आने से पहले उसका किस प्रकार से साइकोलॉजी होती है, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने मानसिक चीज़ों के भी अकॉर्डिंग करनी होती हैं, किंतु हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बदलने का अभ्यास ही नहीं कर सकते। किंतु हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखना ही है, क्योंकि सीखने से ही हमें अपने जीवन में आगे की राह प्राप्त होगी। तो कुछ ना कुछ हमें अपने मानसिक चीज़ों का भी अभ्यासजनक चीज़ों को समझना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें एक दिन में सही तरीके से समझ में नहीं आती, किंतु हमें अपने समय के अनुसार भी चीज़ों को बेहतर बनाना होता है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने भविष्य के अकॉर्डिंग अपने बीते हुए गलतियों को ज़रूर रिवाइज करना है, क्योंकि गलतियां ही हमें आगे बढ़ाने का राह करते हैं। किंतु अगर हम गलतियों पर ही कार्य नहीं करें तो ये हमारी ही मूर्खतापूर्ण गलती होती है। किंतु हमें अपने मानसिक चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि हम अपने समय के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बेहतर बनाने का कार्य ही करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने जीवन में अपनी गलतियों को जब तक सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे तब तक हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह प्राप्त ही नहीं होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब तक अपनी गलती को बेहतर तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी गलतियाँ हमारे आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, किंतु हम जब तक गलतियों को सही तरीके से हटाना नहीं जानेंगे तब तक हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार मार्केट में आने से पहले कुछ चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए जो हमें मार्केट में टिकनी ही चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आप 99% लोग प्रॉफिट के बारे में सोच के आते हैं, तो जितना प्रॉफिट होता है आपका उतना ही लॉस भी होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में आने से पहले जितना आपने कैपिटल लेना चाहते हो उतना लॉस भी होगा। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ के और सही तरीके से समझना है, क्योंकि हमें अपने मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को बेहतर बनाएंगे तभी हम अपने जीवन में एक सही कार्य करने की योग्य हो पाएंगे। किंतु हम अपनी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं दे पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार अपने विश्वास को जागृत कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में आने से पहले सबसे बड़ा शत्रु हमारा मानसिक संतुलन ही होता है। किंतु हम अपने विचारों को सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाते, तो हमें अपने भविष्य के अकॉर्डिंग अपने मानसिक पर विशेष रूप से सुधारने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने अभ्यास के अकॉर्डिंग अपने मानसिक संतुलन को सही तरीके से नहीं यूज करेंगे, यही मानसिक संतुलन हमें मार्केट में लॉस भी देगा। तो लॉस की कहानी किस प्रकार से और कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में भी हमें समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कर्म हमें करने से पहले उसकी डिटेल में उसकी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। उसी प्रकार मार्केट में आने से पहले जितना हमने प्रॉफिट किया है उतना लॉस भी हो सकता है। जब लॉस होता है तब लोगों की माइंड की थ्योरी ही बदल जाती। कहने का अर्थ ये है कि लोगों को लगता है कि मैं इस मार्केट का महान सहायक हूँ, किंतु इससे की जब गलतियाँ होती हैं तो अपने लॉस को 99% लोग झेल ही नहीं पाते। तो इसका क्या अर्थ है और इसका क्या हमारे माइंड पर असर होता है, ये बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि
हमें समय रहते हुए अपने मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने चीज़ों को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने जीवन में कोई भी सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने अभ्यास के अनुभव को भी गेन करना होगा, क्योंकि 99% लोग लॉस के बाद ही अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर तुरंत ही करना चाहते हैं, और यही सबसे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता सिद्ध होती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि बचा हुआ कैपिटल पर हम ट्रेड करते हैं, उसमें भी लॉस होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमारा कैपिटल जीरो नहीं हो जाता तब तक हम लगातार ट्रेड की कहानी करते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी बर्बाद होने की मूर्खता होती है। और इन चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना है, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से 99% लोग बर्बाद होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में आने से पहले हमें अपने माइंड को बहुत ही कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं समझना चाहता, और हमें अपनी गलतियाँ स्वयं ही खोज कर उन पर सही तरीके से कार्य करना है। कहने का अर्थ ये है कि आपको मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपनी साइकोलॉजी पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें विशेष अभ्यास और अनुभव के द्वारा ही सीखनी पड़ती हैं, किंतु हम अपनी मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं देते। तो हमें ध्यान भी रखना है और अपने आप को स्वयं को भी बदलना है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियाँ ही नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम कोई भी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमें कुछ भी करना है, किंतु ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपके माइंड का इतना बुरा हाल करेगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता ही बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हमें कोई भी कर्म करने हैं उसके सही और दुरुपयोग के बारे में अच्छी तरीके से समझना है। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।